हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त देश बजाज के साथ। दोस्तों, बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट क्लास 12th में अगर आप हैं, बोर्ड के पेपर की तैयारी चल रही, बोर्ड की फाइल यार चैलेंजिंग तो है और बहुत अच्छी फाइल बनानी है ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिल पाए बोर्ड के एग्जाम में। कि बोर्ड के एग्जाम में हम लोग मस्ती मजाक तो ज़्यादा नहीं कर सकते, फाइल एक्यूरेट बनानी है और ऐसी बनानी है कि एग्जामिनर 12 में से 12 नंबर दे रहे फाइल में। आप कहोगे सर प्रैक्टिकल तो 20 नंबर का है, आप 12 में से 12 क्यों कह रहे हो? भाई जो फाइल है ना वो 12 नंबर की ही है, बाकी 8 नंबर को तो वाई है बिजनेस स्टडीज में। तो हमारा फोकस है कि मैं आपको इतने अच्छे से गाइड कर दूं कि आपको आराम से 12 में से 12 नंबर तो फाइल के मिल ही जाए। और जब 8 में से 8 की बारी आएगी वाइवा की, तो वाइवा से पहले भी आपको गाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा फाइल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर मैं भी तो एग्जामिनर ही हूँ, मैं भी तो पूछता हूँ। जब मेरा दिमाग वैसा चल सकता है तो बाकियों का भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि सारे टीचर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही सोचते हैं। थोड़ा बस हम ज़्यादा सोच लेते हैं, क्या ज़रूर गाइड करेंगे। फिलहाल क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आ रखी हैं सीबीएसई से 2023-24 के लिए, 2024 वाले एग्जाम के लिए सीबीएसई क्या क्या मांग कर रहा है आप लोगों से। मैंने कहा चलिए आपको बता दूं ज़रा, ताकि आप उसके हिसाब से बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बना पाएँ। तो दोस्तों, क्लास 12th की गाइडलाइंस आपके सामने आ चुकी है। ये 2024 सेशन जो हमारा चल रहा है बेसिकली उसके लिए है गाइडलाइंस। और इन गाइडलाइंस को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है फुल मार्क्स गेन करने के। ऑब्वियस ही बात है, आप अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो फुल मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो क्लास 12 के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो देख लीजिए आप। इसमें बता ही रखा है, प्रोजेक्ट है 20 नंबर का, आपको पता है ऑलरेडी। एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है और एक ही प्रोजेक्ट बनाना है भाई, एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, ध्यान रख के चलना। कुछ स्कूल में क्या होता है, टीचर्स अपने हिसाब से ही चलते हैं, खैर अब कुछ नहीं कह सकते। उन्हें दिखा देना कि मैम एक प्रोजेक्ट, सर एक प्रोजेक्ट ही बनाना है, ठीक है, और 4 प्रोजेक्ट के ऑप्शन उनमें से एक ही चूज करेंगे, दो नहीं बनते, एक ही बनता है। वो क्या करते हैं, समर वेकेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनवा लेंगे, विंटर वेकेशन में दूसरा बनवा लेंगे, कि भाई दो बनाए जाते हैं, नहीं एक ही बनता है, टेंशन ना लेना। ठीक है, टीचर का रोल है स्टूडेंट को टॉपिक या तो असाइन करे या हेल्प करे स्टूडेंट को चूज करने में। डिस्कशन करने के बाद टीचर फैसिलिटेट करेंगे, सारे रिसोर्सेज वगैरह जो भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब टीचर प्रोवाइड कराएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढिए टीचर से चेक करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करेगा, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाएगा और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। आप पीपीटी भी बना सकते हो बाद में, वैसे रिटर्न बनाया जाता है ज़्यादातर। पीपीटी बना के डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहला प्रोजेक्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए है, क्या नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के ऊपर बेस जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, मोड ऑफ पैकेजिंग में क्या क्या परिवर्तन आया है। आई रिपीट, मोड ऑफ पैकेजिंग। जो पैकेजिंग के मोड है ना, वो टाइम के साथ साथ बहुत सारा चेंज होते जा रहे हैं। तो क्या क्या मोड चेंज हो रहे हैं पैकेजिंग के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे अब नई पैकेजिंग आती जा रही है, क्या है नई पैकेजिंग को और किस किस तरीके से यूज़ करा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मोड ऑफ पैकेजिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये मोड ऑफ पैकेजिंग के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में फ्रूट की पैकिंग में क्या क्या चेंज हुआ, वुडन क्रेट्स यूज़ होती हैं, ये सब है। मिल्क की ग्लास बॉटल यूज़ होती है, टेट्रा पैक यूज़ होते हैं। फर्नीचर में क्या क्या पैकेजिंग, मतलब हर तरह की या हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग में क्या क्या परिवर्तन आया है, चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैकेजिंग कैसे एडवर्टीजमेंट में भी काम आ जाती है, पैकेजिंग कैसे मैन्युफैक्चर को हेल्प करती है, पैकेजिंग किस तरीके से यूज़ हो रही है, रीयूज़ कैसे होता है पैकेजिंग का, ये सब चीज़ों पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बढ़िया टॉपिक है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही लर्निंग बेस्ड टॉपिक है, समझ के मजा आएगा। दूसरा आप बना सकते हैं कोको कोला एंड फैंटा। ठीक है, इनके ऊपर प्रोजेक्ट है बेसिकली। ठीक है, टू थम्स अप एंड कैंपा कोला टू 80s टू पेप्सी कोक। बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है कि व्हेन इंडिया सोल्ड कोको कोला एंड फैंटा और बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर फॉरेन कंपनी। बेसिकली प्रोजेक्ट है कि कोको कोला और फैंटा जो है इंडिया में बननी शुरू हो गई, तो क्या क्या चेंज आया। हम सब जब इंडिया में बननी शुरू हो गई तो क्या चेंज आया, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक के ऊपर है पूरा पूरा प्रोजेक्ट। इनके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं पूरा पूरा।
सबसे ज़्यादा किसका शेयर है कोल्ड ड्रिंक मार्केट के अंदर। आपको बता दूं ओरिजिनली जो थम्स अप है वो पहले पार्ले हुआ करती थी, पार्ले कंपनी की, और उसके बाद उसको कोको कोला कंपनी ने एक्वायर करा था। तो क्यों एक्वायर करा, कैसे एक्वायर करा, ऐसा क्या रीज़न था एक्वायर करने के पीछे, इन सब चीज़ों के ऊपर ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये थोड़ा टफ पड़ेगा मैं मानता हूँ। तीसरा वाला प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। 25 ईयर्स के अंदर वुमेन का रोल क्या क्या चेंज हुआ है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ, और कैसे वुमेन भी जो है अर्नर ऑफ द फैमिली, ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली बन चुकी है, और वुमेन की जो नीड्स है उसमें चेंज आया है बेसिकली, और कैसे कैसे वुमेन ओरिएंटेड ट्रेंड्स चलने शुरू हो चुके हैं। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं, वुमेन ओरिएंटेड ही हैं सबके सब, ये चीज़ें वुमेन की हेल्प के लिए करी जाती हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस बात को ध्यान रख के चलिए। बाकी ये लिख सकते हैं हम लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैटर्न में क्या चेंज आया, इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सब चीज़ों पर आप दे सकते हैं इसके अंदर इफेक्ट डालना चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर जो ढंग का प्रोजेक्ट है, बताता हूँ। प्रोजेक्ट 2 ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है और वन ऑफ माई फेवरेट है, और ये बहुत काम आता है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता ही है कि क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और अगर उसी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के ऊपर मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे डबल फायदा हो जाएगा। क्यों? प्रोजेक्ट के लिए मैं चैप्टर याद करूंगा, चैप्टर मैंने वैसे भी याद करना है, तो एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। चैप्टर याद करूंगा, प्रोजेक्ट के लिए भी काम आ जाएगा। तो हमेशा प्रोजेक्ट वो वाला चूज करो, अगर आपके पास चूज करने का ऑप्शन है तो वो चूज करना जो आपके किसी पर्टिकुलर चैप्टर से बिलोंग करता हो या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का ही हो, क्योंकि उसमें आप जब चैप्टर याद करोगे आपका कमांड उस प्रोजेक्ट पे अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब प्रिंसिपल मैनेजमेंट टीचर क्या पूछेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये प्रिंसिपल पूछेगा फ्योल के, आपको ऑलरेडी सारे याद होंगे। जब आपको फ्योल के सारे प्रिंसिपल याद होंगे तो आप बहुत आसानी से उनको आंसर दे ही पाएंगे कि इस प्रिंसिपल में होता है, इस प्रिंसिपल में होता है। दिमाग चलाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में, किसी फूड आउटलेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं और फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकते हैं। उन्हें समझाओ कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा होता है, डिवीजन ऑफ वर्क में ऐसा ऐसा होता है, कि आपके यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क होता है, कि आपके यहाँ यूनिट ऑफ कमांड फॉलो होता है, कि आपके यहाँ यूनिट ऑफ डायरेक्शन फॉलो होता है। पहले आप क्या करो, इंट्रोडक्शन करना प्रोजेक्ट का, उस स्टोर के बारे में बता देना कुछ, जो भी स्टोर है। मान लो आप पिज़्ज़ा हट गए तो आपने पिज़्ज़ा हट के बारे में सारा बता दिया डिटेल में अच्छा खासा, या आप डोमिनोज गए तो डोमिनोज के बारे में बता दिया आपको बहुत अच्छा खासा, 2-3 पेज इंट्रोडक्शन पे डोमिनोज को। फिर आप हर एक प्रिंसिपल को लिखोगे, फिर आप बताओगे डोमिनोज में आपका ये जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों ने कहा यस, कितने लोगों ने कहा नो। बढ़िया बन जाएगा आराम से। 3 से 4 पेज का मान के चलो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये डोमिनोज का या किसी भी उसका आपका इंट्रोडक्शन। पहले प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद डोमिनोज का इंट्रोडक्शन दो। 2 पेज का प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। 2 पेज का आपका एक तरीके से जहां पर भी आप स्टोर पे जाओगे तो स्टोर का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद 14 प्रिंसिपल के 14 पेज हो गया आपके, सब प्रिंसिपल के बारे में आप लिखोगे एनसीईआरटी से बढ़िया तरीके से लिखना। तो 14 और 18 टू 20 भाई आराम से देखो, बहुत ईजिली 20 पेज तो आपके ये भर गए। उसके बाद कंक्लूजन भी है, ठीक है, फोटोग्राफ भी है, तो मेरे हिसाब से आराम से 25 पेज तक तो बहुत इजीली बन जाएगा। इसका मैं आपको एक हिंट भी दूंगा, इस प्रोजेक्ट का एक कॉपी हमारी वीडियोस भी डलेगी, आप देख सकते हो वहां से, बढ़िया है। आप ऐसे ही जो है FW टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडीज पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है अपना, बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा करने। क्या क्या ऑब्जर्व करना है ये सब मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है आपको भाई, क्या क्या चेंज आ रहा है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारे प्रिंसिपल, इन सारी हेनरी फ्योल के मेथड्स के अकॉर्डिंग सब क्या क्या चेंज आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्कशीट बना सकते हैं। वर्कशीट आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो लिख सकते हैं, वो चिपका भी सकते हैं, बढ़िया रहेगा। दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट 3 है बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है यार, प्रोजेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है जिनको स्टॉक एक्सचेंज की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, या जो नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट दमदार है, क्योंकि प्रोजेक्ट से सीखने को बहुत कुछ मिले। आपको क्या करना है, आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका सिंबल सेंसेक्स है, उसकी 25 कंपनीज लेनी है। उन 25 कंपनीज के शेयर्स को स्टडी करना है, उनके शेयर्स का ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, हाई कितना गया, ये सब कुछ स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि शेयर जो है ना डेली बेसिस पे ऊपर थोड़ा नीचे मूव करता है, तो आपको उसका हाईएस्ट पॉइंट, उसका लोएस्ट, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, इन सब फिगर्स को नोट करना है, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों को नोट करना है 20 वर्किंग डेज तक, ठीक है।
आपको सिर्फ 5 कंपनीज पे ही पैसे लगाने हैं, मतलब स्टडी तो 25 को करो, पूरा 25 के बारे में अच्छे से लिखो, लेकिन किसी भी 5 कंपनी को चूज करके उसके अंदर आप इमेजिनरी 50,000 पे 50,000 रुपीज लगाएंगे इक्वली। 10-10 हज़ार पे मान के चलो हर कंपनी में लगाना है, उस 10,000 से कुछ शेयर आएंगे आपके, तो आपको दिखाना है कि स्टार्टिंग फर्स्ट डे पर आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी है। मान लो आपने, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 2500 रुपए का, ठीक, 10,000 लगाए तो उसका मतलब 4 शेयर आए रिलायंस के। ये आपका जून 1, 20 वर्किंग डेज है, 20 वर्किंग डेज का मतलब है लगभग लगभग मान के चलिए जून 28 तक जाके 20 वर्किंग डेज होंगे। वर्किंग डेज है ना, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे, तो सॉरी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है स्टॉक एक्सचेंज की। जून 28 को मान लीजिए यही 2500 वाला शेयर जो आपने खरीदा था, ये 2570 रुपये का हो गया, तो इंटू 4 करेंगे तो आपका टोटल आ गया कितना, आपने 70 रुपीज़, 280 रुपये का टोटल प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने प्रॉफिट कमाया है। तो जस्ट इमेजिनरी है पूरा पूरा, लेकिन बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कवर करने में मज़ा बड़ा आएगा। तो क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये सब चीज़ों को, टर्म्स को आपको कवर करके चलना है। कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज की हॉलीडेज हैं आपको कवर करके चलना है। इसका भी एक बहुत अच्छा हिंट मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, मज़ा आएगा बिल्कुल। और लास्ट जो प्रोजेक्ट है हमारा दोस्तों, वो रहेगा, खैर ये स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल्स हैं, इन सब चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बढ़िया टॉपिक बनेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो इमेजिनरी रहेगा, टीचर से आप गाइड करना चाहें, मतलब गाइडेंस लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप प्रॉफिट में हो लॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको इमेजिनरी बनाना ज़रूर है, ठीक है। प्रोजेक्ट 4 मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको एक प्रोडक्ट इमेजिनरी अपने आप क्रिएट करना है, और उसका ब्रांड नेम, उसका ब्रांड मार्क, हर चीज़ क्रिएट करनी है। तो आप कैसे मार्केट करोगे अपने प्रोडक्ट को, कैसे क्रिएट करोगे, इसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट है। आपके प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, एडहेसिव हो सकते हैं, जैसे फेविकोल है, एयर कंडीशनर, डायपर, बाथिंग सोप, बाथरूम क्लीनर, बहुत सारी चीज़ें यार, हर चीज़ है मान लो आपके पास, आप अपने हिसाब से इमेजिन करो। इतने ऑप्शन है, 77 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई भी एक चीज़ को आप इमेजिन करो, ठीक है। सो इमेजिन करके आपको उसको नाम लिखना है, आपको उसको बनाना है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक शू पॉलिश ली, तो शू पॉलिश, आपने उसका नाम रखा, शू पॉलिश का नाम शाइन, ठीक है। तो उसका लिख दिया, शाइन का लोगो बना दिया, मतलब उसकी लाइन लिख दी, शाइन लाइक स्टार, ठीक है। तो आप स्टार की तरह आप शाइन करिए, उसका नाम है, जस्ट एग्जांपल। तो इसका पंच लाइन, इसका लोगो क्या होगा, इसका कंपटीशन किस किस के साथ है, डर्बी के साथ है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को आपको नोट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये ब्रांड क्यों चूज़ करा, कॉम्पिटिटिव ब्रांड कौन कौन से हैं, 5 ब्रांड कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, इसलिए ब्रांड ऐसा लेना जिसके बहुत सारे ऑप्शन हो, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हैं लाइसेंस वगैरह, कौन कौन से, आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, उस प्रोडक्ट की रेंज की डिटेल बताओ, कितने का है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके फीचर बताओ, उसके लेबल बताओ, उसका लोगो बताओ, उसका टैगलाइन बताओ, सेलिंग प्राइस क्या है, कंज्यूमर को, रिटेलर को, होलसेलर को, मान के चलो इन सब के सब टॉपिक पे एक एक पेज आपका बहुत आसानी से भरेगा, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा, आराम से आप इसको बहुत डिटेल में लेके जा सकते हो बढ़िया तरीके से। और इसके बाद ये है प्रोडक्ट कैसे पैक होता है आपका, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा अडॉप्ट करते हैं आप, सेलिंग प्राइस क्या है, कैसे प्रमोट करते हो प्रोडक्ट को, कोई स्कीम बताओ जो होलसेलर को दे रहे हो, रिटेलर को दे रहे हो, कंज्यूमर को दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर रहे हो, सोशल मैसेज बताओ अपने प्रोडक्ट का, टेक्निक बताओ कैसे प्रमोट कर रहे हो, ये सब 4 पीस को कवर करो। ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट काफ़ी डिटेल में जाता है आपका, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा प्रोजेक्ट बनाने। उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, फोटोग्राफ आपको सब में लगानी है, और ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लगाएंगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। टीचर आपके प्रोजेक्ट को जज करेगा, आपने कितना इनिशिएटिव, कितनी मेहनत करी, कितना कॉपरेट करा, कितना पार्टिसिपेट करा प्रोजेक्ट में, क्रिएटिविटी कितनी है, 2 नंबर उसमें मिलेंगे, कंटेंट कैसा है, 4 नंबर उसमें मिलेंगे, और एनालिसिस, सिचुएशन को आपने कैसे एनालाइज करा, 4 नंबर आपको उसके मिलेंगे। टोटल 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं फाइल में, और बाकी 8 नंबर का वाइवा है। जिस वाइवा की तैयारी कराऊंगा मैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तैयारी करा दूंगा यार, टाइम आने पर ऐसे बढ़िया तरीके से तैयारी कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। जल्दी से बच्चे अपना चैनल, अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस को करो सब्सक्राइब, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और 12th के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, और अगर उससे थोड़े बहुत कॉपी करना चाहें हेल्पिंग ग्रुप में कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब आप ही के लिए और आपकी सेवा में ही हमेशा है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।